जो ननद है इनकी पत्नी है और ये पति हैं। मैं बता दूं आपको कि लड़की है ये भी हैं, लड़की ये भी हैं, लड़की शादी की है। कानून है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। आपने देखा अभी तक कि ननद भाभी की कहानी जो अभी तक आप लोग सुन रहे हैं, तो वो मात्र एक टेलर था। फिल्म कहीं ना कहीं अभी बाकी है और बाकी बहुत बड़ा सच और सबूत के साथ बहुत कुछ अभी सामने आने वाला है। कहीं ना कहीं जो 20 साल की बताई जा रही थी सोनी, वो 17 साल की निकली। हमारे साथ मुखिया जी हैं, यहाँ के वर्तमान मुखिया जी हैं शाहपुर पंचायत के। पता चला कि 17 साल की लड़की है, तब आप सरपंच होने के नाते अब कौन सा कदम बड़ा उठाने वाले हैं? हमारे पास अभी ये सर्टिफिकेट है जिसमें सोनी कुमारी यानी कि जो शकुंतला देवी जो बता रही है कि मेरी पत्नी है, उसका सर्टिफिकेट है। गलत लड़के से उसका संबंध किसका करवाती है, इसी पर वकील साहब कहे थे कि तुम जो ये करवा रही है तुम्हारे पहले लाइसेंस है? लाइसेंस बताओ। क्या चीज का लाइसेंस? वो जो गलत फितरत में अवैध संबंध जो रखती है दूसरे से। एडवोकेट मैंने अपने वकील से बात की और उन्होंने कहा कि आप लिखित तौर पर सरपंच जी से बस इतना लिखा के दें कि जो किया गया है सोनी देवी के साथ वो बिल्कुल गलत है। इसका आरोप जरते हुए आप लिखित तौर पर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वीडियो में खुला। बाकी के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो जरूर करेंगे। जी नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा और बहुत ही वायरल रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही सीमित नहीं रहा, देश दुनिया में भी इस बात पर चर्चा होने लगी जब भाभी ने ननद से शादी की। आज हम इनके पंचायत में आए हुए हैं, शाहपुर पंचायत में, और कहीं ना कहीं वो सरपंच साहब हमारे साथ हैं। अभी आपने देखा कि मुखिया जी से भी मैंने बातें की। हमारे साथ मुखिया जी हैं, यहाँ के वर्तमान मुखिया जी हैं शाहपुर पंचायत के। आज इनसे मैं यही जानने के लिए आया है, इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए, क्योंकि अब बताइए कि वो लड़की नाबालिग है, नाबालिग को कहीं ना कहीं हमारे पंचायत से ले जा करके वो और कोर्ट मैरिज कर रही है। इस पर रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। बिल्कुल हम चाहते हैं बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, बहुत छोटी है अभी, और वो जो उसके भैया और भाभी ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। शकुंतला देवी के साथ क्या होना चाहिए आपके अनुसार? कहीं ना कहीं कि हम हमारे समाज में कहीं ना कहीं इस तरह का नाबालिग बच्ची को जब ले जा करके अपहरण करके उसके साथ शादी का ढोंग करिए, पता नहीं वहाँ ले जाने के बाद उसको नशा की गोली दे रहे हैं कि क्या। जब लड़की आपके यहाँ आ रही है तो पंचनामा बनवा रही है कि मैं माँ के साथ रहूँगा। राइट, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे लोग को बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए ताकि किसी भी बच्चों के साथ ये गलत ना कर सके। आज ये हमारे पंचायत की एक बच्ची है, कल को कोई और भी हो सकती है। जब वो बच्ची सोनी देवी आपके पंचायत में आ रही है, आप लोगों के साथ में आ रही है, तो वो कह रही है कि माँ के साथ रहेंगे। सही मैं बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। जब वो वहाँ जा रही है तो ऐसा क्या वो खिला दे रही है, नशा का गोली दे रही है कि क्या दे रही है कि उनकी तरफ हो जा रही है? नहीं, ये चीज़ तो नहीं कह पाएंगे, ये सब गोली वोली का हम नहीं जानते हैं जो भी है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा जो भी है कि उसके पास जब जाती है उस महिला के पास, तो बिल्कुल उसके तरफ ही हो जाती है कि नहीं, अब जो भाभी कहेंगी मेरा वही करना। आप देख सकते हैं हमारे साथ में शाहपुर पंचायत के और कहीं ना कहीं सोनी प्रमोद कुमार और सोनी देवी जो अभी ननद हैं शकुंतला देवी के, जो शकुंतला देवी अभी पत्नी बना करके कह रही है कि हमारी पत्नी है, उनके पंचायत में है। मुखिया जी हमारे साथ में हैं। अभी तक हमारे हाथ में प्रमाण पत्र आया है। सोनी देवी का उम्र जो है 8वां सर्टिफिकेट में, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो टीसी मिलता है उसमें 17 साल उम्र उसमें दर्शाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके आधार को चेंज करके गलत तरीके से न्यायालय में जो प्रस्तुत किया गया है और कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन दिया गया है वो गलत है। तो अभी तक आपने जो देखा वो सिर्फ टेलर है। अब देखिए कि ये मामला कहाँ तक जाता है और शकुंतला देवी पर कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है। और हम लोगों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि इस मामला को कहीं ना कहीं समाज से दूर करें और शकुंतला देवी जैसे सोच रखने वाली औरतों का भी बहिष्कार होना चाहिए। सोनी कुमार का जी बिल्कुल, मेरे हाथ में आया है, मेरे संज्ञान में आया है ये चीज़। तो अभी आपने देखा कि मुखिया जी से भी मैंने बातें की, तो उनका भी कहना हुआ कि हाँ जो भी हुई है वो गलत हुआ है। सरपंच जी से बातें इसलिए करूँगा, कहीं ना कहीं एक नाबालिग लड़की को एक भाभी जो है अपनी पत्नी मान रही है और कोर्ट में चली गई है शपथ प्रमाण पत्र लेने के लिए, यानी अपनी विवाहित जीवन को जीने के लिए, विवाहित जीवन को जीने के लिए वो प्रमाण न्यायालय से मांग रही है, वो भी नाबालिग लड़की होते हुए। जब तक मुझे नहीं बताया गया और कहीं ना कहीं हम लोगों से छुपाया गया कि वो बालिग है, 20 का उम्र बताया गया, कहीं ना कहीं आधार कार्ड वो बनवाई हुई है 20 बता रही है कि सोनी कुमारी का उम्र 20 है। लेकिन जब मैं पता किया उनके सर्टिफिकेट में, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में, 8वां के सर्टिफिकेट में, तो मैंने पाया कि उसका 17 साल यानी नाबालिग अभी है लड़की है। तो जब पता चला कि 17 साल की लड़की है, तब आप सरपंच होने के नाते अब कौन सा कदम बड़ा उठाने वाले हैं? हमारे कान तक जब आवाज़ आया जी कि ऐसा ऐसा हुआ है, उस टाइम हम थे रोसड़ा कोर्ट में। जी जी, रोसड़ा कोर्ट में थे तो हमको फ़ोन से कहा गया, हमने बताया कि हम अभी रोसड़ा कोर्ट में हैं, अगर आप लोग को ज़रूरत है हमसे
तो आधा घंटा के बाद हम आवेंगे तो कहीं के नहीं वहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने पहुंचा मेरे पास। जी। हम विद्यानंद सिंह वकील सीनियर हैं, उनके पास बैठे हुए थे कुछ कार्य से। तो वकील साहब भी अथक प्रयास किए कि देखो बेटा, तुम्हारा उम्र नहीं है और ऐसा 75 साल मेरा उम्र है, ऐसा कानून है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। किनको कहे थे ये? वो लड़की को समझा रहे थे, सोनी कुमारी को। जी। कि हमारे पास अभी ये सर्टिफिकेट है जिसमें सोनी कुमारी यानी कि जो शकुंतला देवी जो बता रही है कि मेरी पत्नी है, उसका सर्टिफिकेट है जिसमें नाबालिग का ये प्रमाण पत्र है। इसमें 17 साल का उम्र है, यानी अभी ये बालिग नहीं है, अभी ये स्वतंत्र नहीं है ये कहने के लिए कि मैं शादी कर सकता हूँ, वो भी एक लड़की से शादी कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ इसमें दिया हुआ है 2 तारीख अप्रैल में 2006 में जन्म हुआ है। अब ये तो बात हुई नाबालिग लड़की की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में घुस करके शकुंतला देवी जो इनकी भाभी है, हमारे नाबालिग बच्ची के साथ इतना बड़ा साजिश रचता है और हमारी नाबालिग बच्ची को यहाँ से अपहरण करके ले जाती है और उससे शादी भी करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम लोग जब उसी टाइम थाना पर पहुँचे, जी, वो आवेदन दिया था थाना पर अपने मतलब ननद के मतलब विरोध में, थाना हम लोग पहुँचे। थाना पर बड़ा बाबू से बात किए, बड़ा बाबू का कहना हुआ कि एक महिला अफसर हैं, उन्हीं के हाथ में पेपर है, उनसे बतिया लीजिए। महिला अफसर से हम लोग बतियाए, हम और मुखिया जी। आगे क्या कदम उठाने वाले तो हैं? उनको भी लगा और कहीं के सरपंच साहब दोनों आदमी मिल करके और इसको अलग अलग कराइए। हम लोग अलग अलग करा दिए, उसको लड़की को उसके माँ के हवाले किए। माँ के हवाले करने के बाद वो शकुंतला देवी का किया कि हमारे और मुखिया के ऊपर जो है सो आरोप लगाना शुरू किए कि ये लोग जबरदस्ती हमारे पत्नी को जो है किडनैप करके ले गए हैं। कैसे पत्नी हुआ जरा आप सोचिएगा। और देखिए किस तरह से गुमराही में हो रहे हैं हम लोग। कानून और संविधान कहीं ना कहीं लड़की को लड़की के साथ रहने का इजाज़त देता है, शादी करने का इजाज़त नहीं देता है। आप लोग इसमें खुला समझ लेंगे। जी जी सही बात। लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का कहीं ना कहीं प्रावधान है, शादी करने का कहीं भी प्रावधान नहीं है। शादी का प्रावधान तो कहीं नहीं है। तो फिर हम लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं में एक तो कदम ब्लैकमेल वो लड़की, हाँ तब पता लगा कि इसको नर्तंगी का नाच कहा जाता है, उसमें भी ले जाता, 2-4 जगह का पता लगा। गाना बजाना में भी रखता और गलत फितरत उस औरत का पहले भी था मेरे पंचायत में, हम 2-4 बार पंचायती किए हुए थे। क्या गलत था? क्या गलत था? गलत लड़के से उसका संबंध। किसका? वो उसकी भौजाई का, शकुंतला देवी का। जी जी। और उसको हम कई बार समझाए, समझाने के बाद भी वो समझा देते थे, समझ जाती थी, बाद में वही काम करती थी। अच्छा, ये जो बताएं आपकी ब्लैकमेल, क्या वो सोनी देवी में सोनी कुमारी जो है अपनी ननद के साथ ब्लैकमेल कर रही होगी? जी साथ में रहती है, ब्लैकमेल करती है। अच्छा। करवाती है। इसी पर वकील साहब कहे थे कि तुम जो ये करवा रही है, तुम्हारे पल्ले लाइसेंस है? अच्छा, लाइसेंस बताओ। क्या चीज का लाइसेंस? वो जो गलत फितरत में अवैध संबंध जो रखती है दूसरे मर्दों से। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दोनों मिलकर के किसी अवैध लड़के के साथ रिलेशन? जी, वहाँ एक रूम लिए हुई है। अच्छा। और रूम लेकर के खुलेआम गलत संबंध। अगर ये बात अगर सत्य है तो तब तो और संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और हम लोगों को समाज, अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा समाज कहीं न कहीं बहुत दूषित होगा और बच्चे पर, लड़का लड़की पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एकदम पड़ेगा। कल हम गए थे, समाज में इसका दूषित प्रभाव पड़ेगा। आपके साथ है। क्या करना चाहिए? क्या करना है कि इसको अलग किया जाए। शकुंतला देवी को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल न्याय से। मैंने उसके बाप को कहा कि तुम्हारे पल्ले और बेटा है? कहा एक बेटा और है। हमने कहा तुम्हारे पल्ले में जो ही संपत्ति बचा हुआ है इसको अलग करो और तुम अपने छोटा बेटा को दो। मैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो समाज बर्बाद होगा। सुनिए, मैं 5 दिनों से कहीं ना कहीं मैं सोनी देवी के जीजा के यहाँ, उनके बहन के यहाँ, उनके माताश्री से, पिताश्री से कहीं ना कहीं मैं 5 दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब कोई इस बात पर इतना शर्मनाक है, इतना घिनौना उनको लगता है बात कि बात करना नहीं चाह रहे हैं। फिर मैंने कहीं ना कहीं मुखिया जी से बात की। अभी तुरंत मैं मुखिया जी से बात करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सरपंच जी और हम लोग मिल करके आप जाइए, उनसे बात कीजिए और इस पर संज्ञान लिया जाएगा। अभी एडवोकेट मैंने अपने वकील से बात की और उन्होंने कहा कि आप लिखित तौर पर सरपंच जी से बस इतना लिखा के दें कि जो किया गया है
सोनी देवी के साथ, वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, सोनी देवी का उम्र कम है, नाबालिग है, और नाबालिग बच्चों को यहाँ से भगा के ले गई है, अपहरण के श्रेणी में आता है। जी। और तीसरी बड़ी बात कि शादी का ढोंग करके उनके साथ क्या कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन शादी का जिस तरह से ढोंग की है, नाबालिग लड़की के साथ शादी का जो ढोंग की है, उससे समाज में गलत मैसेज गया है और समाज इससे बुरी तरीके से दुष्प्रभावित हुआ। इसका आरोप जरते हुए आप लिखित तौर पर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वीडियो में खुला बताइए आप। हम लिखित देंगे आपको जी, एकदम हर हाल में लिखित देंगे जी। समाज को नहीं बचावे तो हम कहाँ रहेंगे जी। तो चलिए, ये सब चीजें हैं। पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, कानून का उल्लंघन किया है, नाबालिग है, इसलिए शकुंतला देवी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कानून कहता है। जी, तो मैं आप लोगों से यही मिलने आया हूँ कि इस मामला को टूर पकड़ा करके छोड़ने नहीं आया हूँ, दिखाने के लिए लाखों लोग तक पहुंचाने नहीं आया हूं। बस कहना है कि नाबालिग के साथ हम लोगों के रहते हुए, इतने जिम्मेवार और कहीं ना कहीं एजेड आदमी के रहते हुए, और इस तरह का मामला हो गया, और कहीं ना कहीं हम लोग ये छोड़ दें कि नहीं सोनी देवी का कोई है और नहीं कहीं ना कहीं शकुंतला देवी का कोई है, तो फिर समाज क्या कर रहा है, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और दाग मिटाने के लिए हम लोगों को जरूरी चीज़ें हैं कि हम लोग लिखित तौर पर लिखें। बिल्कुल सही। पंचनामा कहाँ है जी? पंचनामा बना था जो सोनी देवी कही थी कि हम मम्मी के पास रहेंगे, वो कहाँ है? पंचनामा उसके मम्मी के पास है। मम्मी के पास है जी। पंचनामा पर हम लोग का सबका दस्तखत है। तो अभी हम लोग चलेंगे मुखिया जी और सब आदमी मिल करके एक आवेदन तैयार करेंगे और थाने में लेके जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, थाना में लेके जाएंगे। हम आपके साथ हैं। तो आपने देखा अभी तक कि ननद भाभी की कहानी जो अभी तक आप लोग सुन रहे थे, वो मात्र एक टेलर था। फिल्म कहीं ना कहीं अभी बाकी है, और बाकी बहुत बड़ा सच और सबूत के साथ बहुत कुछ अभी सामने आने वाला है। कहीं ना कहीं जो 20 साल की बताई जा रही थी सोनी, वो 17 साल की निकली। अब पता नहीं ये खुश हैं, मियाँ बीबी हैं, या बीबी हैं, या फिर कुछ और हैं। ये सब भी मामला है, कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जाएगा। और अगर आप सोचिए, सोचने वाली बात तब हो जाती है कि एक माँ होने के बावजूद, दो बच्चे होने के बावजूद बच्चों को भी साइड कर दी। चलो भाई, बच्चों को साइड कर दी, पति के साथ भी नहीं है, पति को भी साइड कर दी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये महिला होकर के महिला से शादी कर ली, और अभी पता चला कि कहीं ना कहीं सोनी देवी को ब्लैकमेल करती हैं। शायद यही वजह है कि जब सोनी देवी अपनी समाज में आती है तो कहती है कि मैं मम्मी के साथ रहूँगी, और जब भाभी के साथ जाती है तो ब्लैकमेल करने के तरीका से कहीं ना कहीं वो है सो उनके साथ हो जाती है, और उसका ही रह कर जीवन व्यतीत करने का जो कहानी है वो बताने लगते हैं। यही है क्या? जी। चलिए, बाकी के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे, अभी तुरंत अपडेट आता रहेगा।